तो मैंने कल आराम से अपनी चैन की नींद लेने जा ही रहा था। मैं सोच रहा था कि चलो मूवी देखते हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे, है ना। तो ये सब मैं सोच ही रहा था कि मेरी बहन एक आइडिया लेके आई। तो उसके इंटेंशन तो चलो अच्छे थे, पर मेरे को वो स्ट्रेस में डाल गई। सरप्राइज मदरफकर। फिर मैंने ये सब सोचना शुरू कर दिया कि मैंने इतनी ऑलरेडी स्ट्रेस पे वीडियो डाल दी हैं, तो मेरे को एटलीस्ट एक फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, कि कोई ना कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए ना, कि जिससे मैं इंस्टेंटली स्ट्रेस फ्री हो सकूं, एटलीस्ट इन छोटी चीज़ों से। एंड देन मेरे हाथ में कुछ लगा जिसका सोर्स मैं इस वीडियो के एंड में बता दूंगा। अच्छा ठीक है। तो मैं नहीं चाहता कि आप मेरी तरह ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जब आपकी लाइफ में आती हैं कि स्ट्रेस होने लग जाता है ना, एंड आपका स्ट्रेस धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही फ्रस्ट्रेशन आप अपने दोस्तों पे, अपने घर वालों पे निकालते हो, है ना। मतलब इतनी मुश्किल से कुछ ढंग का काम शुरू करने के लिए सोच ही रहे थे कि अब ये स्ट्रेस आ जाता है, तो वो शुरू करने से पहले ही ओके हो जाता है काम। ये वीडियो स्पेसिफिकली जो छोटे छोटे स्ट्रेस होते हैं ना, हम जो डेली लाइफ में अपने फेस करते हैं, उसके रिलेटेड होने वाली है। एंड मानो या ना मानो, यही जो स्ट्रेस होता है ना, जो छोटी मोटी चीज़ों से आता है, आपका 99% जो स्ट्रेस है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से आता है। तो अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा आपको, तो अगर आप ये सीख लेते हो, देन आप अगली टाइम जब भी स्ट्रेस आएगा ना, आप इंस्टेंटली, लिटरली इंस्टेंटली आप अपने स्ट्रेस को भगा सकते हो जब भी वो आता है। तो वो मुझे कुछ सजेस्ट कर रही थी कि आप वीडियोस को छोड़ के थोड़ा शॉर्ट्स पे भी ध्यान दो, क्योंकि आजकल सारे लोग शॉर्ट्स ही देखते हैं। और लिटरली मैंने रियलाइज भी किया कि मैं भी तो शॉर्ट्स ही देखता हूँ, जब भी देखता हूँ थोड़े बहुत वीडियोस तो मैं बहुत कम देखता हूँ। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं तो यार इतना कंसिस्टेंट मसा ही हुआ हूँ कि मैं डेली डाल रहा हूँ वीडियोस, और अब ये बोल रही है कि शॉर्ट्स डालना शुरू हो जा। तो ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ से भी जाऊँ इन वीडियोस से भी और वहां से भी जाऊँ। तो लिटरली बहुत स्ट्रेस क्रिएट होना शुरू हो गया था। देन मैंने ये चीज अप्लाई करी जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देन मैं बता नहीं सकता, लिटरली 5 मिनट में मेरा स्ट्रेस सारा चला गया। और मेन बात ये है कि सोल्यूशन भी निकला। आई मीन स्ट्रेस भगा के क्या ही करोगे अगर आपकी प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रही। तो फटाफट से वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप में ना आपको जो आपका माइंड जो है अभी वो स्ट्रेस से भरा हुआ है, उसको खाली करना पड़ेगा। तो आपके दिमाग में जो भी बकवास चल रही है, जो चीज़ें भी आप बोल रहे हो, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है कि अब मैं ये करूं कि वो करूं, क्योंकि मेरे केस में अगर देखें तो ये था कि मैं वीडियोस ही डालूं कि शॉर्ट्स ही डालूं। लिटरली पूरी लाइफ ही मेरी इसके सराउंडिंग में घूम रही है कि मैं यूट्यूब में कैसे सक्सेसफुल हो सकूं। तो इसलिए मुझे उतना ही स्ट्रेस क्रिएट होता है जब भी मुझे ऐसे डिसीजंस लेने होते हैं। तो एज ए सेट, जो भी आपकी चीज़ में चल रही है, जो बकवास भी आप खुद के साथ कर रहे हो, उसको खाली करना पड़ेगा। अब मेरे साथ ना रिपीट करो ऐसे, अपने माइंड में एक्चुअल में फील करके बोलना कि मेरी जो भी एंग्जाइटी है वो निकल रही है। इसको 5 बार बोलना है कि मेरी जो भी एंग्जाइटी है वो निकल रही है। मेरे में जो भी डर है कि मैं ये करूं या वो करूं, ये करने के बाद अगर कुछ गलत हो जाता है तो मैं उसको फेस कर पाऊंगा कि नहीं। कोई भी थॉट ऐसे जो आ रहे हैं, कि जो भी इनसिक्योरिटी आ रही है कि अगर मैं शॉर्ट्स जाने लग जाता हूं तो ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से भी जाऊं और वहां से भी आऊं। कोई भी थॉट्स जो मेरे माइंड में चल रहे हैं अभी वो क्लियर हो रहे हैं। इसको लिटरली 5 बार बोलो। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना, जब मैंने ये कल 5 बार बोला, मेरे को इतना लाइट फील अपनी जिंदगी में नहीं हुआ। इतना हल्का हल्का फील हो रहा था ना, जैसे मैंने कोई ड्रग ले लिया, मैंने कोई गांजा फूक लिया। यहाँ पे इतना ठंडा ठंडा लग रहा था मुझे। तो इसलिए अभी इस वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो, क्योंकि आपको क्या लगता है ये वीडियो जब आप खत्म कर दोगे तब आप ये ट्राई करने के लिए जाओगे? ऑब्वियसली नहीं, आप कोई और वीडियो देखने के लिए चले जाओगे। तो अगर आप एक्चुअल में स्ट्रेस फ्री होना चाहते हो तो एक बारी अभी इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। अब जो स्टेप सेकंड है ना, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना स्टेप 1। अगर आपने ये अच्छे से परफॉर्म किया है तो ऑब्वियसली अब आप लाइट फील कर रहे होगे ना, हल्का हल्का फील हो रहा होगा। बट द थिंग इज, ये स्टेट को हम टेम्परेरी, ये स्टेट टेम्परेरी है, इसको हम परमानेंटली ऐसे मेंटेन नहीं कर सकते। आपको ऐसे ठंडा ठंडा जब फील हो रहा है, थॉट्स बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, तो देखना 2 मिनट बाद ही कुछ और थॉट आ जाएगा, मे बी पुरानी प्रॉब्लम के ही रिलेटेड, कि जो प्रॉब्लम आप पहले फेस कर रहे थे। तो ये टेम्परेरी स्टेट है, मैं पहले ही बता दूं। फिर आप सोचने लग जाओगे कि मैं वीडियोस डालूं, कि शॉर्ट्स डालूं, ये वो पता नहीं क्या कुछ है ना। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये स्टेप 1 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इसको ध्यान से सुनो। अब इसका मुंह ही नहीं लगता सीधा हो रहा, मैं इसको साइड पे ही रख देता हूँ। ओ लो, ये भी गिर गई। अब जब तक ऐसी हरकतें हो रही है, मैं कैसे स्ट्रेस ले लूं? मतलब जो बचपना है ना, वो अपना बचा के रखो। आपने अपना माइंड अब खाली तो कर ही लिया, आपने वो फील तो कर लिया, बट आपको अब रीफिल भी करना पड़ेगा। और अब आप सोच रहे होगे कि मैं किसके साथ रीफिल करूं? करेज के साथ, होप के साथ। अपने आप को ये भी 5 बार बोलना है आपको कि मैं डिसीजन ले सकता हूं, चाहे मैं शॉर्ट्स डालूं, चाहे मैं वीडियोस डालूं, कुछ भी उसका रिजल्ट हो, मैं उसको सह सकता हूं। अब ये मैं अपनी सिचुएशन के साथ रिलेट करके बोल रहा हूं। इट डजंट मीन कि आपको भी यही चीजें बोलनी है कि मैं शॉर्ट्स डालूं, वीडियो डालूं, क्योंकि अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं हो तो आपको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा सोचो कि अगर मैं शॉर्ट्स डालता हूं, नहीं भी सक्सेसफुल हुए
तो भी मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, चाहे मैं वीडियोस कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ तो भी कुछ ना हुआ तो भी मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। ऐसे रिप्लेस करो थॉट्स को। एंड अगर आप अब सोच रहे हो ना कि इस विजुअलाइजेशन से क्या होगा, इस इमेजिनेशन से क्या होगा, तो जो भी चीज़ें आपने सोची हैं, जो भी स्ट्रेस आपने क्रिएट किया है, तो वो भी तो इमेजिनेशन ही है। तो इसमें क्या गलत है कि अगर हम उस स्ट्रेस को बीट करने के लिए ही इमेजिनेशन की पावर यूज़ करें, या आपने बस इमेजिन ही तो करना है कि हाँ खाली हो रहा है सब कुछ, मेरा माइंड खाली हो रहा है, कोई डर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कि मैं अब रिप्लेस कर रहा हूँ इसको होप के साथ, मेरे में अब करेज आ चुका है ना। ये सब चीज़ें आप खुद को बोल रहे हो, बट अननोइंगली आप 5 बार से भी ज़्यादा पहले यही बोल रहे थे कि कोई होप नहीं है, मेरा माइंड नेगेटिविटी से भरा हुआ, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये भी तो चीज़ें बोल ही रहे हो, और इनफैक्ट 5 बार से ज़्यादा ही बोल रहे हो। तो अगर आप ये इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो जो नेगेटिव है, तो आप ये भी तो इमेजिनेशन क्रिएट कर सकते हो ना जो पॉजिटिव है। तो जैसे पेड़ होता है ना, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आपको पता ही होगा कि उसकी जो जड़ें हैं वो उतनी स्ट्रांग होती हैं। तो इसलिए जब मैंने ये कल फेस की ना सिचुएशन कि मैं शॉर्ट्स डालूं या जो भी चीज़ें हैं, तो मैंने उसी टाइम में लिटरली उसको ख़त्म कर दिया। अब मेरे दिमाग में वो बातें चल भी नहीं रही हैं, क्योंकि मैंने उस पेड़ को डेवलप होते ही काट दिया। अगर आप उस पेड़ को डेवलप होने दोगे, फिर उसकी ब्रांचेस भी निकल जाएंगी। तो आप क्या क्या काटोगे? ब्रांचेस काटोगे कि उसके जो ट्रंक्स होते हैं वो काटोगे, कि उसकी जड़ें काटोगे? क्या काटोगे? फिर अपना ही काटोगे। तो जब भी आपको ऐसे छोटा मोटा स्ट्रेस अपनी लाइफ में फेस करते हो ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप ये प्रैक्टिस करो। पहले 5 बार बोल के एम्प्टी करो माइंड को, एंड 5 बार बोल के रीफिल करो माइंड को। सो टू बी ऑनेस्ट, आपसे ज़्यादा ना आपको कोई भी नहीं जानता है, ये आप मानो या ना मानो। तो इसलिए परफेक्ट वर्ड्स मैं नहीं बता सकता हूँ कि रीफिल करने के लिए परफेक्ट वर्ड्स क्या है आपको बोलने चाहिए। ये आप खुद ही सोचो अपनी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से। अगर मैं अपना बताऊँ ना, तो कल मैंने खुद को यही बोला कि तो शॉर्ट्स डाल, कुछ भी डाल, तो इन दी एंड कुछ ना कुछ अचीव कर ही लेगा। एंड मेरी प्रॉब्लम का पता क्या सोल्यूशन निकला? मैंने ये डिसाइड किया कि जो मैं वीडियोस डालता हूँ ये मैं डालता रहूँगा, और इसी में से क्लिप निकाल के उस शॉर्ट्स में भी डाल दूंगा। मस्त प्लान है। तो ऐसा नहीं होगा कि मेरे को अलग से शॉर्ट क्रिएट करने पड़ रहे हैं, उसमें टाइम जा रहा है और ये वीडियो फिर डिले हो जाएंगी, है ना, फिर डेली में डाल ही नहीं सकूंगा। तो देखो सोल्यूशन भी निकला। मैंने बोला था ना, स्ट्रेस को निकाल के आप क्या ही करोगे अगर आपका सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा। तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला है, इसलिए मैं इस वीडियो में आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। सो गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाना, ओके। एंड अगर आपको अब जानना है कि आप डाइट भी बहुत अच्छी लेते हो, एक्सरसाइज भी बहुत करते हो, है ना, स्लीप भी आपकी अच्छी है, फिर भी आप में आलस भरा हुआ है, ना सुबह उठने का मन करता, ना कुछ काम करने का मन करता है, तो ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं? आप तो सब कुछ ठीक कर रहे हो ना। तो अगर आपको ये जानना है, अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, तो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में इस वीडियो में शेयर किया है।